friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video we learn about the some basic principles of English grammar and tenses. तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए यानी किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस के क्या क्या रूल्स होते हैं उन सभी को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो टेंसेस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। तो टेंसेस इज ए मेथड विच रिफर्स टू टाइम, यानी टेंसेस क्या है, टेंस जो है वो एक तरीका है जिसकी वजह से हम टाइम को रिफ़र करते हैं। तो अब टाइम क्या है, टाइम तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इसीलिए जो टेंसेज होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं जो इन तीनों अलग अलग टाइम को अलग अलग रिफ़र करते हैं। जो हमारा पास्ट टेंस होता है वो पास्ट टाइम को रिफ़र करता है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को रिफ़र करता है और फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम को रिफ़र करता है। अब जो ग्रामर है हमारा वो बेसिकली तीन पिलर्स पर खड़ा है, यानी इंग्लिश ग्रामर के तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम पढ़ लेंगे तो हम ग्रामर के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएंगी। जो तीन पिलर्स हैं ग्रामर के उन्हीं पर बेसिकली जो हमारा जो ग्रामर है वो टिका हुआ है। तो वो तीन जो पिलर्स हैं उसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं और फिर हम उसको पढ़ने के बाद ही टेंसेस को अच्छे से सीख पाएंगे और तभी हमको ग्रामर आ पाएगा। तो जो ये तीनों पिलर्स हैं उनमें सबसे पहला जो पिलर है हमारा वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि किस तरह से हमें उस सेंटेंस को बनाना है, तो उस सेंटेंस के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है वर्ब। अब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में जो काम को करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और जिस पर काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है वो होता है हमारा वर्ब। तो जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं हम कि मैं खाना खाता हूँ, इनमें काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो हमारा वो सब्जेक्ट है। काम किस पर हो रहा है, खाने पर हो रहा है, तो खाना जो फूड है हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा, और काम क्या हो रहा है, खाता हूँ, ये हमारा वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये काम हो रहा है। तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी के किसी भी सेंटेंस में हिंदी का कोई भी वाक्य होता है तो उस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। यानी जो काम करता है वो सबसे पहले आता है, फिर जिस पर काम होता है वो, और फिर उसके बाद से हमारा वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो पोजीशन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा, लेकिन वर्ब जो कि हिंदी में लास्ट में आ रहा था वो मिडल में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो मिडल में आ रहा था वो लास्ट में चला जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक हिंदी का सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, तो ये हिंदी का सेंटेंस है। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा मैं वो पहले आया है, उसके बाद से खाना जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आया है, उसके बाद से खाता हूँ जो वर्ब है हमारा वो आया है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई ईट फूड, यानी आई जो हमारा सब्जेक्ट वो पहले आ रहा है, और उसके बाद से ईट यानी जो वर्ब है हमारा वो बीच में आ गया, और फूड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पहले था वो हमारा लास्ट में यहाँ पे फूड चला गया है। ठीक है, तो ये जो इंटरचेंज है पोजीशंस का वर्ब और ऑब्जेक्ट के, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त होता है। और बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जब इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिंदी की तरह ऑब्जेक्ट को वो भी मिडिल में ला देते हैं और वर्ब को लास्ट में, जिससे कि ये गलत हो जाता है। हमें वर्ब को पहले लाना और फिर ऑब्जेक्ट को बाद में। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन आई ईट फूड। अब तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया कि इंग्लिश में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हमारा वर्ब, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पिलर ग्रामर का। दूसरा जो पिलर है हमारा ग्रामर का वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो अलग अलग टेंसेज होते हैं उनमें एक वर्ब का एक ही फॉर्म यूज नहीं होता है, वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स, वर्ब के अलग अलग रूप यूज होते हैं। जैसे कि जो हमारा सेंटेंस था मैं खाना खाता हूँ, उनमें हमारा वर्ब जो था हमारा वो था खाना यानी ईट। तो ईट जो है हमारा वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं मेनली। जो पहला होता है हमारा वो बेस फॉर्म होता है, दूसरा पास्ट फॉर्म और तीसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो जो ईट हमारा बेस वर्ब था, हमारा ईट जो हमारा वर्ब था उसका पास्ट फॉर्म जैसे एट हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमारा ईटन हो गया। और अलग अलग टेंस के अलग अलग फॉर्म्स में वर्ब के ये अलग अलग फॉर्म्स यूज होते हैं। तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, और हमें ये जो ग्रामर की बुक होती है या गूगल पर भी अगर हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो है हज़ारों की संख्या में वर्ब्स और उनके अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगे, जिसको अगर हम लर्न करेंगे, अगर वो हमें याद रहेगा, तभी हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो तीसरा पिलर है हमारा ग्रामर का वो है ग्रामेटिकल पर्सन, यानी ग्रामर में मेनली तीन पर्सन्स होते हैं। पहला जो हमारा वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन में हमारा आ जाएगा आई, मी, वी। सेकंड पर्सन में तुम, यू। और थर्ड पर्सन में किसी तीसरे अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो वो हो गया हमारा ही, सी, दे, इट। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गए, आपका दोस्त जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, और आप दोनों मान लीजिए अपने टीचर की बात कर रहे हैं, तो जो टीचर हुए वो थर्ड पर्सन हो गए। तो ये 3 पिलर्स थे जिन पर कि हमारा ग्रामर टिका हुआ है। अगर इन तीनों को हम अच्छे से जान ले तो हम जो है ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकते हैं, और अगर हम टेंस को भी पढ़ लें तो टेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने फॉर्म्स होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको एक हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो टेंसेज के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला जो होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टेंसेज के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, क्योंकि टाइम 3 होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, और तीसरा हो गया फ्यूचर। और प्रेजेंट के ये 4 फॉर्म्स होते हैं, फिर पास्ट के यही 4 फॉर्म्स होते हैं, और फ्यूचर के यही 4 फॉर्म्स होते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें 12 टेंसेज पढ़ने, और अगर इन 12 टेंसेज को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स लर्न कर लेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्म कैसे बनाए। अगर हम यहाँ से प्रेजेंट लेते हैं और यहाँ से सिंपल, तो हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। यहाँ से हम सिंपल लेते हैं और यहाँ से पास्ट, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम सबको ऐसे कंबाइन करें तो हमारे मेनली 12 टेंसेज आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट जो कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जांपल्स की कुछ प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कोई भी काम जो मतलब होता है उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, वो बस प्रेजेंट में कोई भी अगर कोई भी क्रिया होती है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब इसका कोई टाइम नहीं बताया है कि मैं कब क्रिकेट खेलता हूँ। वो अभी खेल सकता है, इसी घंटे खेल सकता है, इसी हफ्ते खेल सकता है, इसी महीने या इसी साल, कोई भी टाइम वो खेल सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेनली कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी हैबिट की बात की जा रही हो, कोई रूटीन हो या कोई फैक्ट हो, तो वो सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, पृथ्वी गोल घूमती है, ये एक फैक्ट है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तुम पिज़्ज़ा खाते हो, ये एक हैबिट है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये एक रूटीन है। और मम्मी ऑफिस जाती हैं, ये भी एक रूटीन है। तो ये सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी हिंदी में हमारा वाक्य होगा उसके लास्ट में अगर ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते आते हैं, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमको ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारा वाक्य मैं वीडियो देखता हूँ, इसमें हमारा सब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट वीडियो है और वर्ब देखता हूँ है, और इसमें लास्ट में ता हूँ आ रहा है। इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे वाई, उसके बाद से वर्ब लाएंगे वॉच, और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट वीडियोज़। तो आई वॉच वीडियोज़, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हम देखते हैं कि तुम खाना खाते हो, इसमें आता है हमारा ते हो, यानी ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। हमने वो पिलर के बारे में बात किया था, ग्रामर के पिलर के बारे में, कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हमने सेकंड पिलर की बात की थी, तो वही यहाँ पर हमारे टेंसेज में यूज होगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा तुम है यहाँ पर, तो हम उसकी इंग्लिश यू, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा फूड। तो तुम खाना खाते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा यू ईट फूड। फिर नेक्स्ट जो हमारा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन, उसके बाद से हमारा वर्ब प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, तो इसका हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये भी हमारा इसके लास्ट में ते आ रहा है, इसलिए हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। देखिए, सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो जो वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर उसमें हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अगर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी ही, सी, इट, नेम, राम, श्याम, गीता, सन, मून, कुछ भी हो, वो जो होता है हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो अगर थर्ड पर्सन किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे कि रोहन जल्दी सोता है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हमारा होगा सब्जेक्ट के लिए रोहन, और वर्ब के लिए हमारा स्लीप, और जल्दी सोता है यानी अर्ली। और लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए जो हमारा वर्ब है उसके साथ यहाँ पर एस लग गया है, क्योंकि रोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। अब हम देखते हैं कि ये हमने अभी क्या पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है।
जैसे अब फिर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं अंडा खाता हूँ, आई ईट फूड। पापा ऑफिस जाते हैं, डैड गोज टू ऑफिस। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, आई वॉच वीडियोस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा आई हो गया, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच, और ऑब्जेक्ट हमारा वीडियोस। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट में कोई भी काम होता है, उसका कोई समय, पास्ट में कोई भी काम हुआ उसका समय नहीं बताया गया कि वो कब हुआ, मतलब पास्ट में किस समय हुआ, पास्ट में किस डेट पर हुआ, या पास्ट में किस साल पे हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं पता। पास्ट में का वो काम एक साल पहले, एक घंटे पहले हुआ हो सकता है, सुबह में हुआ हो सकता है, 2 दिन पहले का हुआ हो सकता है, 5 साल पहले का हो सकता है, या पिछले जन्म का हुआ हो सकता है, लेकिन उसका टाइम वो पास्ट में हुआ हो तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आता है। सिंपल पास्ट टेंस के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो देखी, रोहन ने वेट लूज किया, उन्होंने फुटबॉल खेला, ये हुआ वो हुआ। तो ये सारे पास्ट के हमारे सिंपल पास्ट टेंस के सब्जेक्ट सेंटेंसेज है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हाइड है हमारा तो उसका सेकंड फॉर्म हिड हो जाएगा, डू हमारा इसका सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगा, इट था हमारा तो उसका सेकंड फॉर्म एट हो गया था। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट आएगा, हिंदी में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा पहला था, तो मैंने वीडियो देखी, मैंने सब्जेक्ट है, वीडियो ऑब्जेक्ट, और देखी वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद से हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी वॉच, और उसमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने उसमें ईडी लगा दिया, तो आई वॉच्ड, और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट वीडियो, तो मैंने वीडियो देखी, इसका ट्रांसलेशन आई वॉच्ड वीडियो। फिर और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रोहन ने वेट लूज किया, तो सबसे पहले हमारा रोहन सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म लॉस्ट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट वेट, रोहन लॉस्ट वेट, उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। फिर हम देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा कि सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई वॉच्ड वीडियो, मैंने वीडियो देखी, आई वॉच्ड वीडियो। अब नेक्स्ट जो हमारा वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कोई काम जो है जो कि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर के टाइम को रिफर करता है, वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, कल बारिश होगी, आज का मैच इंडिया जीतेगा, मैं ये काम करूंगा, तुम वहाँ नहीं जाओगे। कुछ प्रेडिक्शन भी होता है, वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का हमारा ये फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो इसको फ्यूचर टेंस में करने के लिए हम जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले विल और सेल जो है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनको हम लगाते हैं। विल और सेल कहाँ यूज होंगे, तो जो विल होगा वो हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, जबकि सेल जो हमारा वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। लेकिन जो ब्रिटिश ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके रूल के अनुसार जो विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, और सेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा। लेकिन हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ आजकल विल ही यूज करते हैं, और वो सही भी होता है, यानी हम सिंपल फ्यूचर टेंस में हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा रोहन वजन घटाएगा, तो ये फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा रोहन, उसके बाद से हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूज, और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट वेट, लेकिन ये फ्यूचर में है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आ जाएगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा रोहन विल लूज वेट। मैं जैसे एग्जांपल देखते हैं, और मैं वीडियो देखूंगा, तो तुम खाना खाओगे, वो फुटबॉल खेलेंगे, तो मैं वीडियो देखूंगा, इसका ट्रांसलेशन आई विल वॉच वीडियो, आई शैल वॉच वीडियो भी हो सकता है, लेकिन हम आई विल वॉच वीडियो का ही यूज करेंगे, शैल हम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं रखेंगे, हम हर जगह विल का ही प्रयोग करेंगे। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड, वो फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा स्ट्रक्चर है वो है सिंपली ये सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम विल या सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, विल का ही जनरली हम लोग यूज करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारा वो है कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रही है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, यानी प्रेजेंट में वो हो रही है और फिर वो काम खत्म हो जाएगी, तो वो जो काम होगा, वो जो सेंटेंस होगा, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल जैसे कि तुम ऑफिस जा रहे हो, माँ खाना पका रही है, तो तुम ऑफिस जा रहे हो, फिर तुम ऑफिस पहुंच जाओगे, यानी वो काम खत्म हो जाएगा। माँ खाना पका रही है, फिर खाना पक जाएगा, यानी वो अभी प्रेजेंट में पक रहा है लेकिन फिर वो काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वो इज एम
या आर आता है, इज में आर आता है, उसके बाद से हमारा वर्ब आता है और वर्ब में हमारा जो है आईएनजी लग जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर रहा हूँ रही हूँ आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ तो आई के साथ यहाँ एम जो होता है, आई के साथ एम आता है, बाकी हर जगह आर आता है। तो आई एम वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वीडियो। तुम ऑफिस जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रेन बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। और इज का प्रयोग कहाँ होता है, तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर क्या होता है, फिर से हम जान लेते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी राम श्याम, मदर फादर, सन मून, रोहन सोहन, ये सारे जो है वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। तो जब थर्ड पर्सन होता है हमारा सिंगुलर होता है तब हमारा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज यूज होता है। जैसे कि माँ खाना बना रही है तो मॉम इज कुकिंग फूड, क्योंकि मॉम जो है वो अकेले है, सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। फिर अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जैसे कि हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर, आई एम वॉचिंग वीडियो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या आता है, रहा हूँ लास्ट में आ रहा था। अगर रहा हूँ की जगह हूँ को हटाकर अगर रहा था आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर रहा हूँ की जगह रहा था आ गया तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे कि तुम सुंदर लग रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, माँ खाना पका रही थी। तो इसमें सब रहा है की जगह रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब की जगह पे प्रेजेंट में क्या आ रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आ रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आएगा। उसके बाद से कंटिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमेशा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं वीडियो देख रहा था यानी आई वाज वॉचिंग वीडियो, वाज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे आई के साथ यहाँ वॉज लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे वर्ब के साथ हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है यानी वॉच के साथ आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद सारा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वीडियो, तो आई वाज वॉचिंग वीडियो। फिर से मैं वीडियो देख रहा था, इसमें हमारा सब्जेक्ट है मैं, वाज हमारा, अभी हम देखते हैं कि वाज वर्ब कहाँ आएगा, तो जो वाज है हमारा वो आई के साथ आएगा, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो उसके साथ भी वाज आएगा, बाकी हर जगह वर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। आई वाज वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था। इसका स्ट्रक्चर हम एक बार और देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्या था, अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है था, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था हो गया, और अगर हम फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहा था जो है अब रहा होगा हो जाएगा, यानी था की जगह होगा, तब वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के इसके एग्जाम्पल, जैसे कि बारिश हो रही होगी, वो घर जा रही होगी, मैं गाना गा रहा होऊंगा, तो ये हमारे सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था विल शाल, इसके साथ बी लग जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं वीडियो देख रहा होऊंगा, आई शाल बी वॉचिंग वीडियो, या आई विल बी वॉचिंग वीडियो। वो घर जा रही होगी, सी विल बी गोइंग होम, हम बाहर खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड, रोहन वजन कम कर रहा होगा, रोहन विल बी लूजिंग वेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई शैल बी वॉचिंग वीडियो, तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई काम अगर समाप्त हो गया, कोई काम खत्म हो गया तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है। अगर कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो रहा है तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे कि मैं वीडियो देख चुका हूँ, मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ, अगर ये काम कंप्लीट हो गया, मैं वीडियो देख चुका हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि मैं वीडियो देख चुका हूँ, इसका पहचान क्या होता है, परफेक्ट टेंस में लास्ट में हमेशा चुका हूँ चुकी हूँ आएगा। प्रेजेंट में होगा तो चुका हुआ आएगा, और फिर पास्ट में होगा तो उसका केस हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं वीडियो देख चुका हूँ, तो ये चुका हूँ आ रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर परफेक्ट टेंस में इसलिए हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आएगा, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं वीडियो देख चुका हूँ तो आई, उसके बाद से हैव आ जाएगा, हमारा आई के साथ हैव यूज होता है, और आई के साथ हैव यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होता है। उसके बाद से वर्ब आ गया हमारा सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा परफेक्ट टेंस में सीन वीडियो, तो आई हैव सीन वीडियो।
उसने खाना खा लिया, तो ये थर्ड पर्सन की सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज होगा। उसके बाद से खाना खा लिया, तो जो वर्ब है हमारा उसका थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो उसने खाना खा लिया, ही हैज़ ईटेन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटेन, यानी ईट का थर्ड फॉर्म हमारा ईटेन हो गया। मंजू ने परीक्षा पास कर ली, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी मंजू है, तो मंजू हो जाएगी। उसके बाद से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लियर्ड, और उसके ऑब्जेक्ट हमारा एग्जामिनेशन। तो मंजू ने परीक्षा पास कर ली, इसका हमारा जो ट्रांसलेशन है वो हो जाएगा मंजू हैड क्लियर्ड एग्जामिनेशन। तूने मुझे मारा, यू हैव हर्ट मी। बच्चों ने होमवर्क किया, चिल्ड्रेन हैव डन होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद से हमारा आएगा हैज़ या हैव आएगा। हैज़ कब आएगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, बाकी जगह हैव आएगा। और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, आई हैव वॉच्ड वीडियो, मैं वीडियो देख चुका हूँ। उसके बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कोई भी काम अगर पास्ट में खत्म हो चुकी है या पास्ट में खत्म हो चुकी है, यानी पास्ट में खत्म हो चुकी थी, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें था, थे, थी आएगा, यानी चुका, था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे मैं इसमें चुका ना आए तभी भी, मतलब अगर पास्ट में कोई काम खत्म हो गया है तो वो भी हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और चुका, था, चुकी थी, जैसे मैं खाना खा चुका था, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे पास्ट, यहाँ पे और हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने वीडियो देखी थी, रोहन ने वजन घटाया था, उन्होंने फुटबॉल खेला था, सुनिधि ने गाना गाया था। तो ये सारे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद से जो हम पास्ट में जो प्रेजेंट में हम हैज़ या हैव यूज कर रहे थे, वो हम पास्ट में हैज़ और हैव को हम हैड कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और उसका कोई यहाँ पे झमेला नहीं। यहाँ पे हैज़ हैव की जगह सिंपल हैड हर जगह यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हर सेंटेंसेस में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो देखी थी, तो आई हैड सीन वीडियो। हमेशा परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और पास्ट में है तो हैज़ हैव की जगह हैड आएगा। तो मैंने वीडियो देखी थी, आई हैड सीन वीडियो। रोहन ने वजन कम किया था, रोहन हैड लॉस्ट वेट। उन्होंने फुटबॉल खेला था, दे हैड प्लेड फुटबॉल। सुनिधि ने गाना गाया था, सुनिधि हैड संग ए सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा फिर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हैड, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट टेंस में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड सीन वीडियो, मैंने वीडियो देखी थी। फिर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कोई काम जो है एकदम, कोई काम हो रही है और मतलब कोई काम जो है वो फ्यूचर में एकदम डिफाइंड है, ये एकदम कि फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि जब तक 50 ओवर होंगे इंडिया मैच जीत चुका होगा। जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे रोहन जिम जा चुका होगा, यानी जब तक 50 ओवर होंगे इंडिया मैच जीत चुका होगा, यानी इस समय तक ये काम हो चुका होगा, और उसके यहाँ पहुँचने तक वो जिम जा चुका होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम ये एकदम निश्चित है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि मैं तब तक वीडियो देख चुका हूँगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से जो विल था हमारा, जब ये हमारा फ्यूचर में परफेक्ट टेंस आया तो हमारा जो है विल के साथ जो है हैव जुड़ जाएगा, और हमेशा परफेक्ट में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आई विल हैव वॉच्ड वीडियो बाय देन। फिर जैसे कि हमारा इसमें आई विल हैव वॉच्ड वीडियो देन, इसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर विल हैव आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट वीडियो बाय देन, उस समय तक देख चुका होऊंगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं हम, तो कोई काम जो है वो हो भी रही, वो होती आ रही है तो वो परफेक्ट है, और हो भी रही है तो वो हमारी कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी होती आ रही है और हो भी रही है, तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि मैं वीडियोस देखता आ रहा हूँ, तू झूठ बोलता आ रहा है, हम ऐसा मानते आए हैं, वो 4 घंटे से पढ़ रही है, यानी काम जो है वो हो भी रही थी और अभी भी हो रही है, तो वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो परफेक्ट में क्या लगता था हमारा परफेक्ट टेंस में, अभी हमने देखा कि परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करते थे, और कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम वर्ब के साथ प्लस आईएनजी करते थे, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस ऐड हो गया, तो कुछ और तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों के अलावा भी हमें बीन भी जो है बीन वर्ड यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं मैं वीडियोज देखता आ रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से जैसे कि परफेक्ट टेंस में आता था हैज हैव, तो यहाँ पे हैज हैव आएगा, और उसके बाद से वर्ब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करना, तो यहाँ पर बीच में बीन ऐड होगा, और प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं वीडियोस देखता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो। तू झूठ बोलता आ रहा है, यू हैव बीन लाइंग, वो 4 घंटे से पढ़ रही है, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, हम ऐसा मानते आए हैं, वी हैव बीन बिलीविंग दिस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट की तरह हैज हैव आएगा और बीन हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करें और कंटिन्यूअस के हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं वीडियो देखता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो। फिर अब देखिए मैं देखता आ रहा हूँ, अब अगर देखता आ रहा हूँ की जगह देखता रहा था हो जाएगा, यानी हूँ की जगह थी हो जाएगी, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, यानी प्रेजेंट जो हमारा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं सुबह से वीडियोस देखे जा रहा था, एक्सीडेंट के बाद सोहन का वजन घटता जा रहा था, वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे। तो यहाँ पे हु की जगह हर जगह थे आ गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते थे, पास्ट परफेक्ट में हम लोग हर जगह हैज हैव की जगह हम लोग हैड यूज़ करते थे और कंटिन्यूअस के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते थे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इस परफेक्ट दोनों ऐड हुआ है, तो इसलिए हमको बीन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फिर इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं, जैसे कि मैं सुबह से वीडियोज़ देखे जा रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग वीडियोज सिंस मॉर्निंग। रोहन एक्सीडेंट के बाद रोहन का वजन घटता जा रहा था, तो रोहन हैड बीन लूजिंग वेट सिंस हिज एक्सीडेंट, और वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे, यानी दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ रहा है हमारा, फिर जो हमारा हैज है जहाँ उसकी जगह पे पास्ट हो गया, इसलिए हमारा हैड आ रहा है और हैड के साथ बीन जुड़ा होगा, और कंटिन्यूअस में इसलिए हमारा वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड बीन वॉचिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वीडियो देखे जा रहा था। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी कोई फ्यूचर में कोई काम हो रहा है और फ्यूचर में कोई काम हो रहा था और वो अभी भी हो रहा है, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि तुम्हारे आने तक मैं वीडियो देख रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में आएगा और उस समय भी ये जो काम हो रहा होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हम लोग विल सेल का यूज़ हमने देखा था, तो विल हम लोग हर जगह यूज़ करते तो विल लगेगा। उसके बाद से ये परफेक्ट में इसलिए हैव आएगा और दोनों लगे हैं, इसके साथ बिन भी ऐड होगा, यानी हमारा स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से विल हैव बीन, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे आने तक मैं 2 घंटे से वीडियो देख रहा हूँगा, यानी आई विल हैव बीन वॉचिंग वीडियोज फॉर 2 hours व्हेन यू अराइव। टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय मैं पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा हूँगा, यानी टुमारो एट दिस टाइम आई विल हैव बीन वर्किंग पास्ट 3 years। इस सैटरडे रोहन 4 हफ्ते से वजन घटा रहा होगा, दिस सैटरडे रोहन विल हैव बीन लूजिंग वेट फॉर 4 weeks। फिर से स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद से विल हैव बीन हर जगह यूज होगा, उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई विल हैव बीन वॉचिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वीडियो देख रहा होऊंगा। और ये सारा हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि सारे टेंसेस के कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब हमने इस टेबल में लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको आप लिख के इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद से अगर हमें ये मूल मंत्र है, जो ये है ना, ये स्ट्रक्चर इसका वो मूल मंत्र है, वो अगर हमें याद हो जाएगा तो हम सेंटेंस को जो इजीली जो ट्रांसलेट कर पाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अगर हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन जो है हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये कंप्लीटली जो टेंसेस था वो सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।